बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का बड़ा सुंदर विधान है। वैसे तो भगवान प्रत्येक के हृदय में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं और भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर नहीं है। सबके हृदय में परमात्मा परम ब्रह्म विराजमान है, परंतु वो सोए हुए हैं। उन्हें जगाना होगा और जिसने जगा लिया है वही महापुरुष बन जाता है। उसके हृदय से भगवान जागृत होकर बड़े बड़े सुंदर और भले कार्य करवाते रहते हैं। तो जगाना है, वो कैसे जागेंगे? वो तो एक साधना का विषय बताते हैं, पर है नहीं। पता नहीं कब कौन से किसके गुण पर भगवान रिझ जाए और उसे उसके हृदय में जागृत होकर बैठ जाए। भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, परंतु फिर भी लोग इतने दुखी हैं, दीन हैं कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां भगवान जिसके हृदय में बैठे हैं वो दीन हो, दुखी हो, ये बड़ी विडंबना की बात है। भगवान शिव ने माता भवानी को कहा, क्योंकि ऐसे प्रभु जब हृदय में विराजमान है फिर वहां दुख और दीनता का तो कारण कोई होना ही नहीं चाहिए। श्री रामचरितमानस में बालकांड में ये आता है प्रकरण कि अच्छा प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु हृदय में बैठे हुए हैं फिर भी संपूर्ण जगत के जीव दीन और दुखी हो रहे हैं। कारण यही है कि वो सोए हुए हैं। जगाने की आवश्यकता है। जिस दिन जाग जाएंगे फिर वहां दीनता और दुख नहीं रहेगा। एक भक्त थे, उदयपुर के राजा की राज्य चित्तौड़गढ़ में रहते थे। उनका नाम था भुवन सिंह चौहान, जाति से ठाकुर थे। राजा के दरबार में वीरों में उनकी गिनती होती थी, सावंत थे, वीर सावंत। उस समय उनको 2 लाख रुपया वार्षिक भत्ता मिलता था। बहुत होते थे 2 लाख रुपए। राजा के पास जाना और राजा की जय जयकार करना और राजा का कोई कार्य हो, युद्ध हो, उसमें युद्ध लड़ना, ये सब मुख्य कार्य था उनका। इस कार्य से निवृत्त होकर वो भगवान की शरण में रहते, भगवान का भजन करते, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते। सच्चे हृदय से वो भगवान को चाहते थे और संतों की सेवा भी करते थे। एक दिन राजा ने कहा सबको कि चलो वन में शिकार खेलने के चलते हैं, आखेट करने के लिए चलते हैं। तो भुवन सिंह चौहान भी उनके साथ थे, अपने अपने घोड़े पर सब विराजमान थे। भुवन सिंह का घोड़ा दौड़े चले जा रहा था। सामने भुवन सिंह को एक मृग दिखाई दिया
मृग के पीछे घोड़ा डाल दिया और अपनी तलवार से लेकर उस मृग पर प्रहार किया। मृग खंड होकर गिर गया। जब जाकर देखा तो ये तो मृगी है और उसके हृदय में गर्भ था, गर्भिणी थी और उसका बच्चा भी मर गया और उसकी मां भी मर गई। तो भुवन सिंह जी को बहुत दुख हुआ कि मैं कैसा भक्त हूं। मैं वैसे तो कहने को भगवान की सेवा पूजा करता हूं, लोग मुझे भक्त करते कहते हैं, लेकिन मेरा कृत्य कैसा है कि एक गर्भिणी स्त्री को, हिरणी को, जिसके गर्भ में बच्चा था, वो दोनों मर गए मेरे कारण। ऐसा जीवन धिक्कार है। ये दोष उन्होंने माना कि ये तलवार के कारण हुआ है और मन में संकल्प लिया कि आज से मैं तलवार तो धारण करूंगा, पर लोहे की नहीं, काठ की तलवार धारण करूंगा। क्योंकि राजा के यहां तो नौकरी करते ही हैं और इसी बात की उनको पगार मिलती है, उसी से संत सेवा करते हैं। अगर तलवार त्याग देंगे तो फिर पैसा क्यों मिलेगा, क्यों राजा उसको रखेंगे, और नहीं रखेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो सेवा कैसे करेंगे। इस कारण से उन्होंने मियान में एक लकड़ी की तलवार बना करके रख ली और उससे डालकर रहते थे। किसी को पता नहीं थी, लेकिन उनके कुल खानदान में कुछ भाई लोग थे, उनको पता चल गई। तो उन्होंने जाकर राजा को कहा कि महाराज, तुम जिसको अपने साथ रखते हो भुवन सिंह को, वो तो बहुत गद्दार है। राजा ने पूछा क्यों? कि महाराज, आपके साथ अगर हो और कोई शस्त्र आक्रमण कर दे तो उसकी जो तलवार है वो कष्ट की है। राजा ने कहा कि तू सही कहता है। हाँ महाराज, मैं सही कहता हूं, मैं देख ले, झूठ नहीं होना चाहिए। उसने कहा नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं। तो ये सुनकर राजा को थोड़ा दुख हुआ कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं कर रहा है भुवन सिंह। लेकिन उसकी भक्ति और भेष को देख करके राजा चुप रह गए, कुछ कह नहीं सके। 1 साल गुजर गया। जब चुगलखोर कोई होता है तो बार बार चुगली करता है, तो एक दिन वो घटना घटित हो ही जाती है। फिर 1 साल बाद राजा से कहा, महाराज आप हमारी बात नहीं सुनते, किसी दिन अनहोनी हो जाएगी। तुम्हारा जो वीर सावंत है भुवन सिंह, वो तलवार की जगह काठ की तलवार रखता है, और ऐसे व्यक्ति को रखने से आपको क्या लाभ है, और उसी के कुल का भाई है। राजा ने कहा ठीक है, देखते हैं, लेकिन एक शर्त है। उस चुगलखोर से कहा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुमको हम मृत्यु दंड देंगे, अगर लोहे की जगह काठ की तलवार निकली तो हम भुवन सिंह को फांसी की सजा देंगे। ये निश्चित हो गया। अब सीधे सीधे तो कह नहीं सके। राजा ने सबको, सामंतों को बुलाया, कहा कि नदी के किनारे पर सब वही भोजन प्रसादी करेंगे और मीटिंग करेंगे, अपने अपने शस्त्र लेकर के ही आए। सब अपने अपने तलवार भाला जो जिसके पास था वो सब लेकर गए। भोजन व्यवस्था हुई, मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहले राजा ने अपने म्यान से तलवार निकाली और निकाल करके दिखाया, जो चमचमाने लगी। कहा कि इस प्रकार से सब अपनी अपनी तलवार निकाल करके दिखाओ। सब दिखाने लगे। भुवन सिंह चुप है, क्या करे। भुवन सिंह से राजा ने पूछा कि आप अपनी तलवार निकाल कर दिखाओ। तो भुवन सिंह ने कहा कि महाराज मैं क्या दिखाऊं, मेरी तलवार तो काठ की है। लेकिन ये बात मुंह से जो निकाल रहे थे काठ की है, भगवान ने शब्द बदल दिया और उसकी जगह पे सार की निकल गया। राजा ने कहा तो ठीक है, परंतु अपनी तलवार को म्यान से निकालो और दिखाओ। और चुगलखोर वही बैठा है। जो ही तलवार निकाली और तलवार प्रभु कृपा से काठ की लोहे की बन गई और चमचमाने लगी। राजा ने देखा,
और उस चुगलखोर की तरफ देखा कि तू मेरे ऐसे वीर सावंत को मुझसे अलग करना चाहता था। अरे दुष्ट मूर्ख, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, आज ही तेरा काम तमाम होगा। चुगलखोर कांपने लगा, पसीना आ गया और मन में सोचता है कि जो हमेशा काठ की तलवार रखता था, आज ये काठ की लोहे की कैसे बन गई और कैसे चमचमाने लगी। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। अपने भक्त की पत्ती कैसे रखते हैं, कैसी लाज बचाते हैं। जैसे अंगद की लाज बचाई थी, अंगद ने रावण के दरबार में पैर रोप दिया, कहा कि अगर कोई भी मेरे पैर को हटा दे तो मैं सीता को हार जाऊंगा और राम को वापस ले जाऊंगा। कितनी बड़ी चुनौती रावण को दी कि बिना युद्ध करे युद्ध रावण जीत सकता है, अगर अंगद का पैर हटा दे। तो भगवान ने अंगद के पैर को कितना मजबूत पकड़े रखा कि जितने रावण के दरबार में योद्धा थे, एक एक योद्धा ऐसा था कि पूरे जगत को जीत सके। एक एक योद्धा ऐसा था कि स्वर्ग में तहलका मचा दे। वो योद्धा उठा उठा कर थक गए, हार गए, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठा। तो ये अंगद की बात नहीं थी, भगवान की बात थी। अंगद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने कितना निर्णय लिया। उसी प्रकार त्रिभुवन की तलवार जो कष्ट की थी और उसे लोहे की बना दिया। चुगलखोर कांपने लगा। राजा ने मृत्यु दंड की आज्ञा दे दी। भुवन सिंह चौहान साधु भेष तो था ही, साधु भी थे, भगवान को मानने वाले थे। हृदय में सोचने लगे, वाह प्रभु, तुमने क्या चमत्कार किया है। मेरी काठ की तलवार को आपने लोहे की बना दिया। आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दीन बंधु हैं और अंतर्यामी हैं। अंदर से विचार किया कि अब मुझे राजा की यह नौकरी नहीं करनी है, लेकिन दया हृदय में थी। मेरे कारण ये चुगलखोर को मृत्यु दंड मिले, ये भी ठीक नहीं। तो भुवन सिंह ने कहा कि महाराज, आप इसको मृत्यु दंड मत दीजिए। राजा ने पूछा क्यों? कि जो ये कहता है वो सत्य है। मेरी तलवार काठ की ही थी, पता नहीं आज भगवान ने उसको लोहे की कैसे बना दिया। वास्तव में मृत्यु दंड का अधिकारी तो मैं था और ये तो सत्य बोलता था। इसे माफ कर दिया जाए। अगर दंड देना है तो मुझे दो, मैं मृत्यु दंड लेने के लिए तैयार हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मित हो गया, क्या करें, उसको मृत्यु दंड दें कि इसको दें। अंत में राजा ने निर्णय लिया और उस चुगलखोर को माफ कर दिया, छोड़ दिया। भुवन सिंह ने कहा, महाराज आज से मैं आपकी यहां नौकरी नहीं करूंगा। जब मेरा मालिक इतना दयालु है, मेरी इतनी खबर रखता है, तो फिर मैं तुम्हारी यह नौकरी क्यों करूं। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आज से पहले तुम्हें 2 लाख वृत्ति मिलती थी, आज से 4 लाख की वृत्ति मिला करेगी और तुम्हें मेरे दरबार में आकर मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ सत्संग कीर्तन किया करूंगा, जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए। ये सत्य घटना है, काल्पनिक नहीं है। भगवान पर विश्वास हो और भगवान के ऊपर निर्भर हो। कैसे निर्भर हो? जैसे बालक माता के ऊपर निर्भर होता है। कहीं माता को जाना होता है तो अपने वस्त्र तो रखती है, पर बालक के भी वस्त्र रखती है। बालक के ले जाने के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है उसको साथ रखती है। और नहीं रखे और उस बालक को ले जाए तो बालक को कोई टोकने वाला, कहने वाला नहीं है। माता को ही उलाना मिलेगा कि तू जानती नहीं थी सर्दी है, सूटर लेके आना चाहिए। तो बालक की तरह भगवान को ही लोग कहेंगे। हम अगर भक्ति करते हैं, हम भगवान के बनते हैं और हमारे हृदय में संसार के प्रति भाव भगवान का सा होता है,
अगर हमारे प्रति कोई भी कुछ कमी होती है तो उसका दोषी कौन माना जाएगा? भगवान। इसलिए भगवान तुरंत अपने भक्त की लज्जा पति रखते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की